सबसे जो लेट होने का भी कारण है, उसका यही कारण है एजेंसी, AGNCY। वो भर्ती कराने वाली कंपनी, एजेंसी बोलूंगा तो तुम्हें समझ में ना आएगी, कंपनी बोल दूंगा तो सीधा भट्ट बोल दोगे, हाँ जी एजेंसी। जो भर्ती कराने वाली, एग्जाम कराने वाली कंपनी है, जो एग्जाम कराती है, अरे पहले एग्जाम कराने वाली कंपनी भी तो चुनी जाएगी। यूपीएसआई के लिए नहीं चुनी गई थी NSEI LET PTKM, क्या नाम है उसका, ऐसी एक कंपनी तुम्हारे लिए भी चुनी जाएगी। इससे पहले जब 49,568 आई थी, 41,520 आई थी, तब भी कंपनियां चुनी गई थी। पहले तो टेंडर वाली है भर्ती, जितनी सीट है वो सब कुछ तय है कि 26,700 कुछ सीटें, उसके आधार पर कि 15 लाख 20 लाख एक अंदाजा लगाता है बोर्ड, कितने फॉर्म भरे जाएंगे। कंपनी को अपने सर्वर आदि सेट करने पड़ते, और पेपर बनाने से लेकर जिस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे उसको लेकर, पेपर से लेकर फिजिकल तक की जिम्मेदारी और फाइनल रिजल्ट तक की जिम्मेदारी, यह सब एक ही कंपनी को होती है। तो अभी आपकी बहुत जल्दी ये टेंडर प्रक्रिया, तब फिर भर्ती का आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से, क्योंकि 1 से 1 महीने के करीब टेंडर प्रक्रिया में लगते हैं, और फिर वो तुरंत ऐसी, क्योंकि पहले से कई भर्ती करा चुका है बोर्ड, तो अब इसको कंपनी ढूंढने में पहले की तरह टाइम नहीं लगता, जल्दी ये लोग मतलब अब टेंडर प्रक्रिया को कंप्लीट कर देते हैं, जैसे सरकार की ओर से आदेश होते हैं। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, ट्विटर को चार्ज करके रखो, ट्विटर पे उंगली करते रहो। तुम जब तक ट्विटर पे गवर्नमेंट को बार बार नहीं बताओगे कि तुम भी इंतजार कर रहे हो, पागल हो रहे हो तुम भी, उसमें ये भी लिखते रहो भर्ती नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो वोट नहीं, तो उनके दिमाग में उनके जो सलाहकार हैं पूरे दिन ट्विटर पे बैठे रहते हैं, क्या माहौल है ये देख लेंगे कि भाई अभी दूसरी पार्टी फ्री में इतनी सारी सामान दे रही है, हम तो भर्ती भी नहीं दे रहे, तो इन पे दबाव बनेगा, जल्दी क्लियर कर देंगे। और अगर 7 दिन में जो हो गया, नहीं तो फिर पार है मामला। इसलिए जितने हो लेखपाल कांस्टेबल लगा दो जान भर्ती की मांग करने के लिए ट्विटर पे, तभी भर्ती आनी निश्चित है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। एजेंसी चुनी जाएगी, वो वेबसाइट आदि बनाएगी, तब ये सब कुछ सिस्टम शुरू होगा। पोर्टल जो क्रिएट करते हैं, और एक आप सब लोग ये सोच लो कि इस बार तुम्हारा टारगेट क्या है, अपने बिल्कुल एकदम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम लेकर कि जिसके पीछे तुम दुनिया में सब कुछ छोड़ दो, कि भाई मुझे इतने नंबर लाने, और पिछली मेरिट से 30-35 नंबर का फायदा रखना, इतना अंतर रखना कम से कम। हर बच्चा जो लगने की सोच रहा है 200 प्लस नंबर रख के चलना, उतनी सीट ही है, लेकिन फॉर्म पहले से ज्यादा भरे जाएंगे। 3 साल से बच्चे ना 19, 20, 21 पूरी ऐसे इंतजार में बैठ गए। 41,520 2 भर्ती आई 2018 में, 1 जनवरी में, 1 अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद में भर्ती नहीं आई। 3 साल हो गए, 1 साल में 2 भर्ती आ गई, और यहां 3 साल से नहीं आई। पागलों की तरह बैठा बालक, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर एज भी हो गए हो, नई तात आती रहती है। तो अपने लक्ष्य तय करो, अपने सिलेबस को किस अंदर घुस के तुम्हें पढ़ना है। वर्णमाला को तुम्हें ल्यूसेंट लेवल का पढ़ना है, या तुम्हें ऐसा पढ़ना है कि जिस तरह यूपीएसआई में आया है कि एक भी क्वेश्चन ना बीते, एक भी क्वेश्चन ना छूटे कहीं से कहीं तक। तुम्हें मैथ कैसे तैयार करना है, 15 क्वेश्चन मानकर, या एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यह मानकर। रीजनिंग तुम्हें ऊपर से जाने देनी है, 55 क्वेश्चन आते हैं, सबसे जबरदस्त तैयार करनी है। सबसे ज्यादा नंबर कटे थे, अगर पुराने पेपरों में देखोगे, रीजनिंग सबसे टफ, और जीके 15, 18, 19, 20 पहुंचना भारी 37 में से। हर एक चीज की लिस्ट बनाओ, हर एक अपने सब्जेक्ट की बनाओ,
उसके सिलेबस को अच्छे से घुसकर, यही गुरु मंत्र है जिसने सिलेबस अपनी कॉपी पे लिखकर, अपनी कॉपी पे नोट्स बना के रिवाइज कर लिया, 200 सवा 200 नंबर कहीं नहीं गए। क्या करके? अपनी कॉपी में सिलेबस लिख के, एक एक टॉपिक की और छोर पूरा पकड़ के A to Z वर्तनी करनी है तो कोई वर्तनी छूटे ना। मैथ का कोई टॉपिक करना है तो उसका कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का छूटे ना, कम से कम प्री लेवल CGL तक के तो बढ़िया से हो सके। रीजनिंग करनी है तो वर्बल के साथ नॉन वर्बल का एक एक, कि मुझे पता हो कि कैसा मेरा पेपर आता है। एक बार प्रीवियस ईयर 2-2 3-3 बार पढ़ लेने, वही आदमी को अपनी औकात पता चल जाती है कि मुझे अभी और कितनी तैयारी करनी है। और एक एक टॉपिक को लिख के जीके को, उसी को बार बार रिवीजन, करंट साथ में स्टैटिक, रोज डेली बार बार रिवीजन 2-2 3-3 बार, वही बच्चे अंतर करेंगे। नहीं तो भर्ती आएंगी जाएंगी, कुछ नहीं होने का। बाद में कोई किसी को पूछने के लिए नहीं बैठा। तुम अपने से पूछो कि तुम्हें ल्यूसेंट लेवल की तैयारी करनी है, तुम्हें कुछ और करना है आगे। 50-60% तुम उससे ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं तो पेपर खोल के ऐसा या किसी भी प्रीवियस का देख लो, तुम्हें कितना मिल रहा है आके बता देना। यही अंतर है तैयारी में, यही अंतर। स्वर, रस्व, दीर्घ, प्लुत भी होते हैं। इसके अलावा भी संयुक्त संधि भी होते। बहुत तरह की चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। इसलिए क्लासेस को तो छोड़ो मत। पैसे ना भी है कोई बात नहीं, जब से एग्जामपुर बना है आज तक एक क्लास, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि कांस्टेबल की क्लास ना चली हो। यह नहीं कि जब पेपर आ रहा है तभी। 3 साल से लगातार 2019 कांस्टेबल की क्लास चली है, 2020 पूरी चली है लॉकडाउन में, 2021 पूरी चली है, अब भी चल रही है। तो कहने का अर्थ क्या है? एक बार फिर से अपने आप को जगाओ, एक पूरी लिस्ट बनाओ। ये बनाओ 45 दिन, 75 दिन, 80 दिन, ये दिन वाइज बनाओ, खुद से बनाओ। 75 दिन 80 दिन खींच करके, या 60 दिन, कितने दिन में तुम कवर करना चाहते हो, फिर उसका रिवीजन का प्लान बनाओ। स्वयं ये है, स्वयं का हाथ चलाओ, स्वयं का दिमाग चलाओ, स्वयं से आगे पहल करो। यह है गुरु मंत्र। याद रखिएगा, अगर तुमने स्वयं अपने आप से, अपने आप को यह सब चीजें नहीं कही, सिलेबस आदि, 20-30 नंबर तुम लोग खोगे। यह कर लो, तुम्हें पूरा ट्रैकिंग हो जाएगी कि मेरा कितने तैयार और मैंने उसको कितनी कितनी बार तैयार किया है। बहुत बढ़िया नंबरों से घर बैठकर। लॉकडाउन फिर से लग रहे हैं, एक एक चीज का एकदम अंदर घुस के पढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम IAS लेवल का पढ़ना, वो भी नहीं, लेकिन किसी भी जो तुम्हारे टॉपिक तुम्हारे पेपर में दे रखे हैं, तुम्हारे सिलेबस में पिछले वाले में दे रखे हैं, उनका कुछ ना छूटे। एक एक टॉपिक हाई लेवल से तुम्हारा तैयार हो, और फिर तुम देखना दुनिया को रिजल्ट में। 41,520 और 49,568 दोनों भर्ती सामने से निकली हैं। और इतनी, मतलब आप जीवन की अथाह मेहनत की उन भर्तियों में, जिसके बेसिस पर आज खड़े हैं। फिर से एक बार आपको कह रहा हूं, अपने अंदर से सारी चीजों को निकालकर अपना खुद की एक लिस्ट बनाओ। पूरे कॉपियों में पहले पेज पर यह सब होना चाहिए। फिर उसको पूरा करो नोट्स बना बना के। फिर उन्हीं को पेपर तक कम से कम 4-4, 5 बार रिवाइज करो, और देखो पेपर ना निकले। सुबह 6 से 8 करंट अफेयर संजीत जी की छोड़ो ही मत। 3 बार 2 बार दिन की, मैं आंखों के आगे से वो निकले जो तुमने लिखा है। तुम देखना 50% जीके वहीं से सीधा सीधा यूपी कांस्टेबल का।
8 बजे रीजनिंग, 9 बजे कल से तुम्हें जीके की क्लास मिल जाएगी। 10 बजे गणित, 11 बजे हिंदी चैप्टर वाइज। शाम को फिर अलग से पढ़ना है तो फिर से मैथ। सुबह का समझ ही नहीं आ रहा, शाम का देख लो। 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपी जी के अलग से बिल्कुल रोजाना। यह जज्बा है रोजाना क्लास देने का, लगातार क्लास देने का। फिर 10 बजे रीजनिंग, 2 स्लॉट में, जिसमें पढ़ना है पढ़ो। पढ़ो तो ऐप पर आ सकते हो, ऐप पर आ जाओ। थ्योरी एक एक चीज कुछ भी नहीं छोड़ के। और कांस्टेबल और रेलवे को अलग, ऐसा नहीं कि रेलवे वाले कांस्टेबल वाला, अंतर बिल्कुल एकदम। उनका पेपर पहले, उनका अलग, तुम्हारा बिल्कुल एक एक चीज अलग। पढ़ते हुए हिस्ट्री सुयस सर क्लास लेना कभी, विरज सर, अमित पांडे सर, मोहित सर और अमित वर्मा सर मैथ्स, विकास सिंह भी है मैथ में, रीजनिंग में प्रीति मैम, अपने दीपक चौधरी सर, कोई तोड़ ही नहीं है। पढ़ो तुम लोग, करंट की हर चीज की एक क्लास अलग से बिल्कुल। उन नोट्स के अलावा कुछ पढ़ो ही मत। नहीं कर पा रहे यूट्यूब, मैं करूं किताबों से पढ़ रहे हो कहीं से भी, लेकिन लिस्ट बना के उसको एक एक 2-2 बार 3-3 बार करना, और उस लेवल का करना जो पेपर अभी आए, जैसे एसआई का, कि हिंदी पढ़ो तो एसआई लेवल की पढ़ के चलना, क्योंकि एसआई और उसमें कुछ ज्यादा अंतर तो है नहीं। 40 क्वेश्चन एसआई में आते हैं, सेम सिलेबस, तो 37-38 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। गलत तो नहीं कह रहा। तो उस लेवल के अपने आप को तैयार करके जाना हो। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि जिनमें अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो, ओवरऑल स्कोर तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाता है। रीजनिंग पर विशेष गौर करके उनकी क्लास छोड़ो मत कतई भी। क्या बताया, सुबह 6 से 8 करंट, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ, 11 बजे हिंदी, फिर शाम में 7 बजे मैथ, 8 बजे रीजनिंग, 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपी जीके, 10 बजे रीजनिंग। क्लास मत छोड़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो एप्लीकेशन से तो लगातार चलिए, लो बनाओ, वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बार बार उसका रिवाइज करो। नहीं तो प्रैक्टिस सेट ही करते रहोगे। उसमें तुम्हें लगता है कि तुम, तो वो है ना, वो क्या होता है, वो तुक्का है, लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे। तैयारी करो तो अभी 50-60 दिन ऐसी करो, क्योंकि इतना पेपर में समय लगेगा। 60 दिन तो कम से कम, 30 दिन तो फॉर्म भरने के मिलेंगे, 25 भी मिले तो, और 30 दिन फिर उसके बाद के पेपर के। तो ऐसा समय बना के कि कितने घंटे मुझे दे रहा है, कितनी देर में घर का काम करना है, कितनी देर में पढ़ने के लिए फ्री हूं। लाइव नहीं देख पा रहे हो तो कब मुझे पीछे देखनी है, प्रॉपर हाथ से नोट्स बना के। कभी भी तू नोट्स ले लूं, मेरे नोट्स ले लूं, इसके ले लूं, उसके ले लूं, ये किताब ले लूं, अब तो इसमें ज्यादा, इसमें इतने 10 पेज मोटे, इसकी ज्यादा ले लूं, नहीं। जब तक तुम अपने हाथ को नहीं चलाओगे, अपने पेन को नहीं चलाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ट्विटर को चार्ज कर दो, जाते ही डिमांड करो वहीं यूपी कांस्टेबल की, जिससे कि भर्ती एज सुन एज 7 जनवरी तक